दोस्तों थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। ये अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो जरूर देखना। उसमें मैंने बताया था व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एक्चुअली में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हम अपना अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, वो अगर हमें नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा इशू हो जाएगा। जब आप क्रिएट कर लेंगे और आप अर्निंग करने लगेंगे आपको तब पता चलेगा, तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है आपके लिए। बाद में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करता है कि क्योंकि सस्पेंड हो जाता है हमारा अकाउंट। या सही सुना आपने कि हमारा अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है अमेजोन के थ्रू। मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉलिसी कौन सी होती है अमेजोन की। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट पॉलिसी देखो, अगर हमारे पास क्या है, एक यूट्यूब चैनल है, एक वेबसाइट है, तो हम उसके थ्रू तो अर्न कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेजोन एफिलिएट अकाउंट के थ्रू भी हम अर्न करें। तो हम क्या करते हैं, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपना एक वो वेबसाइट है उसका लिंक दे देते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके अलावा हमने दो लिंक दिए, अपनी वेबसाइट का लिंक दिया और यूट्यूब का, लेकिन अगर हम अमेजोन का लिंक किसी और वेबसाइट पर शेयर करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो ये बहुत ही पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अमेजोन अकाउंट क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। सही सुना आपने, ऐसा हुआ है मेरे साथ। हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सस्पेंड हो जाता है अकाउंट। तो ये पॉलिसी आपको याद रखनी है कि अपना जो भी हमने लिंक दिया है वेबसाइट का अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते समय, वहीं पर हमें शेयर करना है। अपना जो भी प्रोडक्ट का लिंक है वो शेयर करना है। कहाँ पर, अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है तो यूट्यूब चैनल पर ही शेयर करना है अपने, वो भी अपने। अगर हम सेकंड यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने लिंक दिया था अपना एक यूट्यूब चैनल का, जैसे हमारे पास दो हैं। ठीक है, मैंने अपना पहले यूट्यूब चैनल का लिंक दिया और हमने दूसरा चैनल बनाया। दूसरा चैनल बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसका लिंक नहीं दिया, अपने अमेजोन पर गए, अपना जो शॉर्ट उसका प्रोडक्ट का लिंक उठाया, अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, बहुत से लिंक मिलेंगे आपको अमेजोन के। दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने उसी लिंक को पेस्ट कर दिया। आप गए, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, 3-4 बार लोगों ने खरीदा, अमेजोन को पता चल जाएगा कि इसने इसका लिंक तो दिया नहीं है, तब भी ट्रैफिक आ रहा है इसके पास। तो ये जो अपने चैनल का लिंक नहीं दिया है, तो वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा मेरा अकाउंट। सही सुना आपने, वो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगा, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं अपनी दूसरी वेबसाइट से भी आपके लिंक के थ्रू वहाँ पर ट्रैफिक लाऊंगा अमेजोन पर। मैंने उन्हें बताया ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है, लोगों को नहीं पता होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी हमें अपनी वेबसाइट के अलावा कहीं पर भी शेयर नहीं करना है अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट का जो लिंक होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट के लिंक्स होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम अपने लिंक के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को अगर बाई कर लेते हैं तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। सही सुना आपने कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है अगर हम अपने लिंक के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को बाई करते हैं। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि मेरी फैमिलीज में बहुत से लोग हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास वाईफाई तो लगा ही हुआ है, तो क्या करते हैं, हमने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट को अपनी मम्मी के मोबाइल से बाई कर लिया। लिंक पे गए, अपने यूट्यूब चैनल पे गए, नीचे लिंक देखा, वहाँ पर क्लिक किया, जो मुझे सामान जैसे बुक्स चाहिए थी तो मैंने बुक्स बाई कर ली। ठीक है, तो ये भी एक हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, जो अमेजोन की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट होता है, क्योंकि हम किसी भी अपने लिंक को अपने आप ही बाई नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के मोबाइल से भी बाई नहीं कर। क्योंकि रीज़न क्या है पता है, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई का आईपी एड्रेस क्या होता है, एक होता है, वही मेरी मम्मी के मोबाइल में मैंने यूज़ किया, तो क्या हुआ, दोनों सेम आईपी एड्रेस से एक ही इंटरनेट के द्वारा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उन्हें पता चल जाएगा। अमेजोन बहुत ही स्मार्ट है, उसे सब पता चल जाता है। अगर आप ऐसा कोई भी अपने आप को स्मार्ट समझता है और ऐसे वर्क करता है कि नहीं मुझे तो भाई खरीदने हैं, मैंने प्रोडक्ट लिया, खरीद लिया, और अमेजोन को क्या पता चले, भाई सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के मोबाइल से भी नहीं बाई करना है। अगर आपका वाईफाई वो लोग यूज़ करते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि अमेजोन को पता चल जाए। जैसे फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड आया, उसने बोला कि यार मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है। आपने सोचा कि यार मैं अपने
लिंक दे दूंगा, इसे अपने यूट्यूब चैनल पर लिंक डाल दूंगा, इसके मोबाइल पर जाऊंगा और उस लिंक को ओपन करूंगा, वहाँ से खरीदूंगा। अगर वो आपका वाईफाई यूज़ कर रहा है तो आपके लिए इशू हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आईपी एड्रेस वाईफाई का एक ही होता है। तो ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है एक से ज़्यादा एफिलिएट अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। सही सुना दोस्तों आपने, अगर हम एक से ज़्यादा एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये हमारे लिए मेजर इशू होता है, क्योंकि अमेज़ॉन सिर्फ एक ही अकाउंट पर आपको अर्निंग दे सकता है। अगर आप दो उसे पता चल जाता है तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमें एक ही अकाउंट, एफिलिएट अकाउंट एक ही क्रिएट करना है, दो एक से ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। तो ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ, देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट में ऐसा क्या है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट पर अमेज़ॉन के प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दे सकते। सही सुना, जैसे कि कोई 800 का प्रोडक्ट है, हमने वहाँ पर दे दिया दिस इज़ 800 प्रोडक्ट, ठीक है, हमने 800 का ये प्रोडक्ट है मैंने बता दिया, तो ये एक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। अगर हम अमेज़ॉन के किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पर मेंशन करते हैं तो ये अगेंस्ट होता है पॉलिसी के अमेज़ॉन की, क्योंकि अमेज़ॉन के प्राइस क्या होते हैं, बढ़ते और घटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में वूलन जो हमारी टी शर्ट होती हैं, वूलन हमारी स्वेट शर्ट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके प्राइस कभी बढ़ते रहते हैं कभी घटते रहते हैं। जैसे दिवाली आई तो प्राइस क्या हुए, घट गए, क्योंकि वहाँ पे क्या था, फेस्टिवल ऑफर चल रहा था, ठीक है। तो प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं। तो कभी भी अगर हमारे पास यूट्यूब चैनल है, हम उसका बताते हैं कि ये प्रोडक्ट 800 रुपये का, और वहाँ पर जाके बंदा देखता है कि वो 900 का है, तो ये उसे क्या होगा, एक उसका कस्टमर जा सकता है, वो सोचेगा इसने तो 800 का बताया, 800 का बताया था और मुझे दिखाया बताया, लेकिन ये तो 900 का है। जब हम अमेज़ॉन पर गए तो उसका क्या होगा, विश्वास टूटेगा। तो दैट्स द रीज़न कि अमेज़ॉन बोलता है कि कभी भी आप अपने लिंक पर कभी भी अपने प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, प्राइस नहीं दे सकते। अगर आप प्राइस देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का तो ये एक इशू क्रिएट करेगा आपके लिए, और आपका अकाउंट क्या होगा, सस्पेंड हो सकता है। ये क्यों, क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये पॉलिसी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। जब भी अब हम नेक्स्ट वीडियो पर जब हम बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा 5 पॉइंट है वो ये है कि कभी भी हमें ऐसी वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर नहीं आना चाहिए जैसे कि अडल्ट वेबसाइट हो गई। वहाँ से अगर हम ट्रैफिक वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक अगर वहाँ से आता है तो अमेज़ॉन को अगर पता चल जाता है तो ये एक उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, पता नहीं क्यों पर है। तो ये ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपके पास कोई अडल्ट वेबसाइट अगर आपने ऐसी बना रखी हैं तो आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसी से वहाँ से ट्रैफिक नहीं लाना है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। हमारा जो 6 पॉइंट है वो ये है, डोंट यूज़ अमेज़ॉन ट्रेडमार्क। जैसे कि अमेज़ॉन का लोगो हम अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा सकते, अमेज़ॉन का डोमेन नेम हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो इशू होता है ये बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है हमारे लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अकाउंट क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। सही सुना आपने। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी लोगो डोमेन नेम अमेज़ॉन का यूज़ नहीं करना है, बैनर नहीं लगाना है अमेज़ॉन का, ये याद रखना है। ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 7, वो ये है कि हम कभी भी URL जो होता है हमें अमेज़ॉन जो हमें लिंक देता है प्रोडक्ट का, वो कभी भी शॉर्ट वेबसाइट से शॉर्ट नहीं करना। URL शॉर्टनर वेबसाइट होती हैं, वहाँ से हमें URL को शॉर्ट नहीं करना है, ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी हमें क्या करना है, URL को शॉर्ट नहीं करना है, ये याद रखना। ये भी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों जो हमारा 8वां पॉइंट है वो ये है कि अगर हम अपने लिंक पर बताते हैं कि इस लिंक से अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, हम एक वीडियो बना दें, हमने उसमें बता दें कि हमने अमेज़ॉन के लिंक दिए हैं, अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो मैं चैरिटी में वो करूँगा, दान करूँगा, डोनेशन दूंगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। अमेज़ॉन कभी नहीं चाहता है कि आप अगर ऐसा बोलते हैं तो ये गलत है, ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। सही सुना आपने, ये पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। कभी भी आप ऐसी यूज़ नहीं कर सकते लैंग्वेज, कभी भी आप नहीं बोल सकते कि मैं डोनेशन दूंगा या चैरिटी में दान करूंगा या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट होता है पॉलिसी के। तो ऐसे कभी भी आपको नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं ना, स्मार्ट समझते हैं अपने आप को, लेते हैं दान दूसरों के नाम से रख लेते हैं अपनी झोली में, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है। ये बहुत ही गलत रास्ता
रास्ता होता है, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने अगर कहीं भी करता है कोई, उसे समझा देना आप भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है, अगर हमने उसके सब्सक्राइबर को हाइड कर दिया है, दैट्स मीन कि हमारा अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। दोस्तों सही सुना आपने, और मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे 2 अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, दोनों को मैं रियलिटी दिखाऊंगा कैसे कैसे सस्पेंड हुए, पूरा फुल वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, आपको क्या क्या नहीं करना है। ये सारी पॉलिसी आपको जरूर याद रखनी है, इनको फॉलो करना है, इन गाइडलाइंस को आपको। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आपका अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अमेजॉन बहुत ही स्मार्ट है, उसे सब कुछ पता चल जाता है मेरे दोस्त। मैंने स्मार्टनेस अपनी दिखाई थी तो मेरे 2 अमेजॉन एफिलिएट अकाउंट क्या हुए, सस्पेंड हो चुके। 500 तक की उसमें क्या हुई थी, अर्निंग हो चुकी थी, और मेरे सस्पेंड हो चुके हैं। तो आप याद रखिए इन पॉइंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर हम एक नेम से एक ही एड्रेस से 2 अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सही सुना आपने दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो ही जाएगा। इसमें कोई भी वो नहीं है कि 1-2 दिन लगेंगे, वो जल्द ही होगा, क्योंकि ऐसा करना अगेंस्ट होता है हमारी पॉलिसीज़ के, अमेजॉन की जो पॉलिसीज़ होती हैं, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हम सबसे लास्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पेड प्रमोशन के थ्रू। अगर हम पेड प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो अगर हम अपने लिंक को प्रमोट करते हैं अपने गूगल पर, ठीक है, तो क्या होगा, अगर वहाँ से ट्रैफिक आएगा तो ही अमेजॉन को पता चल जाएगा और उसका भी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन पॉलिसीज़ को समझना। ये लास्ट पॉलिसीज़ थी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना ये पॉलिसी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा थर्ड पार्ट होगा, वो जल्द ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये पॉलिसी समझ में आई कि नहीं आई तो हमें ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।